हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट पुस्तक। जीके सीरीज में सेट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से रहेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। एसएससी सीजीएल को टारगेट किया गया है और हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन रेलवे में भी देखा गया है। वैसे वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है आपको 4, 7, 5 और 9। अगर इसका जवाब आपको पता होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सही जवाब इसका 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी 7 इसका सही आंसर था। वाटर पोलो में जो है खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल सकते हैं? लिगामेंट्स क्या है? देखो, लिगामेंट्स जो होता है वो क्या है, यही पूछा गया है। देखिए, इसमें थोड़ा ऑप्शन में गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। तो लिगामेंट जो होता है वो होता है हड्डी से हड्डी का जोड़ को हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं। ठीक है, हड्डियों से जो हड्डी का जोड़ होता है, ठीक है, जो बोन के बीच का जो जॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट्स। ऑप्शन के लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, लेकिन इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नागरिकता का उल्लेख भारत के किस भाग में है? देखो, जो संविधान है हमारा उसमें अनुच्छेद भी हैं और भाग भी हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो नागरिकता शब्द है, नागरिकता शब्द जो है उसका उल्लेख संविधान का, जो भारत का संविधान है वो किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। सही जवाब क्या है? भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार आ चुका है। तो 5 से 11 जो अनुच्छेद है 5 to 11, ये भाग 2 में आता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। अब ध्यान दीजिएगा कि नागरिकता जो है उसका उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 2 सही आएगा आंसर। और ये भी क्वेश्चन आया कि जो भाग 2 है उसमें संविधान में जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको क्या जवाब देना है? 5 से 11। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में देखा गया है। इसके बारे में 2-3 फैक्ट्स और बताएंगे, आप सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा कि संविधान संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं, अगर आपको बेसिक आइडिया होता है तो आप ऑप्शन को रिजेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस ऑप्शन को आप यूं ही रिजेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास बच जाता है राज्यसभा, लोकसभा और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं? सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा को ही प्रतिनिधि सभा बोलते हैं। अच्छा, लोकसभा के बारे में और फैक्ट जानिए क्या क्या है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आंसर। निम्न सदन किसको बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। लिख लीजिएगा पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को। क्वेश्चन ये भी आया है कि जो संविधान है उसको, जो अनुच्छेद है, तो उसके किस अनुच्छेद में लोकसभा के संरचना के बारे में बात की गई है? क्वेश्चन याद रख लीजिएगा फिर से कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के संरचना का विवरण है, तो वह अनुच्छेद 81। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के संरचना का विवरण है, तो वह है अनुच्छेद 81। और संविधान का जो ये जो लोकसभा है इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? वह 545। लोकसभा के बारे में एक चीज़ और है कि ये जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे ये सारे ऑप्शन दे देंगे और आपको पूछेंगे इनमें से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो सवाल आपको जवाब क्या देना है? लोकसभा। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस खुल गए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर क्वेश्चन पे अब जब मेरा सेट देख रहे होते हैं कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठेंगे, तो एक सॉलिड नोट्स बनेगा आपका कि संविधान संसद की सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं, तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 में इसके जो संरचना है उसका विवरण है। और चौथा क्या है कि चौथा ये है कि इसके सदस्यों की संख्या है 545। और एक पॉइंट इसके बारे में क्या है कि ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ये 5 के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था?
42 संशोधन जो हुआ था, अमेंडमेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, 42 अमेंडमेंट कब हुआ था ये पूछ रहा है। 1976, 1982, 1952, 1964, सारे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जो हुआ था 42वां संशोधन, इसमें हुआ क्या था, इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। फिर से ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द था जिसको 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, ये देगा, या तो 4 ऑप्शन में दे देगा और ये 3 ऑप्शंस डाल देगा और अलग से कुछ भी डाल देगा जो कि नहीं जोड़ा गया था। तो आपको याद क्या रखना है कि जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें समाजवादी को, धर्मनिरपेक्ष को और अखंडता को, इन 3 को जोड़ा गया था। 1976 में ये संशोधन हुआ था, ठीक है। और इस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। क्लियर हो गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। अमार सुनार बंगला गीत राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा अमार सुनार जो गीत थे वो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर, RN टैगोर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? बहुत बढ़िया, कौन से गवर्नर थे जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था, ऑप्शन दिया है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डर्पिन। दोस्तों, अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको आते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा देंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉप सेलेक्टेड सभी एग्जामिनेशंस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहे, आपके एक सॉलिड नोट्स बनेंगे और उस नोट से ही क्वेश्चंस बहुत सारे टकराएंगे, है ना। तो अब आते हैं, और जवाब पता होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, किस गवर्नर के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डर्फिन। सही जवाब क्या है? तो देखो, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको हम लोग बोलते हैं INC, कहीं शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। INC, आई से इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि स्थापना कब हुई थी, तो 1885 का ऑप्शन दिया था, ठीक है। डेट आपको मैंने बता दिया, बट ऐसे ऑप्शन में ईस्वी ही आता है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन है 1885। इसके संस्थापक कौन थे ये भी क्वेश्चन आ चुका है, वो है A.O. ह्यूम, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब क्वेश्चन आया है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था, तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब इसका लॉर्ड डर्फिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर जाता है, ठीक है। डी इसका सही जवाब है। तो इसके अंदर हम लोग 4 क्वेश्चन जाने कि कौन अध्यक्ष था, कौन संस्थापक था, जो कि संस्थापक थे A.O. ह्यूम, अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डर्फिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चारों के चारों थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सोना का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था? कुषाण, यवन, गुप्त और मौर्य। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कुषाण। कुषाण ने क्या था? अच्छा, कुषाण का सबसे पहला, अगर ये पूछा जाता सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कुजल कड़फिसेस नाम था उसका, और फर्स्ट प्रथम कुजल कड़फिसेस प्रथम, ये सबसे प्रतापी राजा वहाँ पे था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? बुलंदशहर, आगरा, अजमेर और दिल्ली। सही जवाब जाएगा सी को, जो कि अजमेर है। सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, जरूर से जरूर इस पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, बहुत मदद करेगा। आप पढ़ते चलिए, पॉइंट को लिखते चलिए किसी नोटबुक में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही जवाब जाएगा मैकाले को, ठीक है। सही जवाब क्या है? मैकाले है। अच्छा, कब किया था इन्होंने? तो वो हुआ था 1835 ईस्वी में। 1835 से हमारे यहाँ पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर,
तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें किसने भाग लिया था? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ये गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में। कब हुआ था? 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये तीसरा गोल, और जो सारे 1, 2, 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो वो है 15, 12, 18 और 14। सही जवाब क्या होगा? 14। अच्छा, आपको 2-3 पॉइंट्स और बताता हूँ जो एग्जाम में कई बार आ चुका है कि अशोक के जो शिलालेख है, उन्होंने तो लिखा 14 शिलालेख, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और कब की थी? तो 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में फैंथलर, क्या नाम था? फैंथलर। फैंथलर ने ही अशोक के शिलालेखों की संख्या की खोज की थी। और क्वेश्चन ये भी आता है और कई बार आ चुका है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कारागम किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार देखा गया, रेलवे में भी आया क्वेश्चन कि कारागम किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और तमिलनाडु। सही जवाब है तमिलनाडु। डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, सिक्किम, झारखंड और कर्नाटक। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीजीएल जो आया है उसकी तैयारी के लिए टारगेट किया गया है। आपको सारे क्वेश्चंस जो बहुत मदद करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। लेटेस्ट वीडियो का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जबकि गोवा है, जबकि सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ये क्वेश्चन आ चुका है सब, ठीक है। ये भी आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य है गोवा। ए इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते देखते क्वेश्चन क्या है। अशोक के शिलालेख को, अभी हमने बताया था कि अशोक को शिलालेख को सबसे पहले कब किसने पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। अब ये क्वेश्चन आंसर भी मिल गया। देखिए, अभी हमने डिस्कस भी किया था। और कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14, ठीक है। और इसको खोज किसने की थी? 1785 में फैंथलर ने की थी, अभी हमने बताया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीरी शहर की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीरी शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, पृथ्वीराज चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। सीरी शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। डी। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? देखो, मतदान निगरानी प्रणाली क्या होता है पहले इसके बारे में जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या था? मतदान निगरानी प्रणाली क्या होता है? जब आप सिस्टम पे आप अब सब कुछ, सब मतदान डिजिटल हो गया है ना, मशीन आ गए हैं। तो उसमें क्या है कि मतदान निगरानी प्रणाली में आपको कंप्यूटर पे एक वेबसाइट होता है जिस पे जाके अपना चेहरा दिखाकर आपके चेहरे को देखता है और वहीं पे आपके अंगूठे का बायोमेट्रिक यानी जो अंगूठा थंब होता है, थंब इम्प्रेशन लेता है। ये होता है मतदान निगरानी प्रणाली, ताकि कोई तरह का इसमें आपका ऐसा ना हो कि किसी तरह की वहाँ पे दबंगई की गई हो या किसी ने आपका वोट किसी और ने डाल दिया हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए मतदान निगरानी प्रणाली बनाई गई, जो कि एक कंप्यूटर पे एक वेबसाइट पे जाकर अपना चेहरा दिखाते थे सब मतदाता, और वो मतदाता फिर अंगूठा लगा के तब अपना वोट करते थे। यह है मतदान निगरानी प्रणाली। बहुत ही पारदर्शी सिस्टम बनाया गया था इस चीज़ को, ठीक है। तो मतदान निगरानी प्रणाली क्या था इसके बारे में जान गए हम लोग कि मतदान निगरानी प्रणाली में एक सिस्टम है। उस सिस्टम पे आपको एक वेबसाइट है जिस पे आपको अपना चेहरा दिखाना और अपने अंगूठे थंब इम्प्रेशन को डालना है। ये था मतदान निगरानी प्रणाली। सबसे पारदर्शी सिस्टम था मतदान करने का। ये सबसे पहले कहाँ किया गया? तो गोवा में। ए इसका राइट आंसर हो गया। सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब अफ्रीका। बेसिकली ये पूर्वी अफ्रीका है, ठीक है।
पूर्वी अफ्रीका है जहाँ पर सवाना घास का मैदान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलीय सीमाएं कितने देशों से मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए होंगे तो ज़रूर देखे होंगे कि भारत की जलीय सीमा कितने देशों से मिलती है। 11, 8, 7 और 5। सही जवाब है 7। सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये कौन कौन से देश हैं आप लिख लीजिए। ये भारत की जो जलीय सीमा किन किन देशों से मिलती है, उसमें है श्रीलंका, पहला देश है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। लिखते चलिएगा इसको। ये वो 7 देश कौन कौन से हैं जिसकी सीमाएं भारत की जलीय सीमा से मिलती हैं। तो 7 देश में है, पहला है पाकिस्तान, पाकिस्तान लिख लो, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है मलेशिया, चौथा है मालदीव, पांचवा है बांग्लादेश, छठा है थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड हो गया, और सातवां आपको हो जाएगा इंडोनेशिया। मैं यहीं लिख देता हूँ ऐसे, इंडोनेशिया, ठीक है। तो थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, ये 7 देश हैं जिनसे भारत की जलीय सीमाएं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और इनमें से कोई नहीं। रजत क्रांति सही संबंध है ए, अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत क्वेश्चन आ चुका है कि भाई मनुष्य के कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है 3। और ये 3 हड्डियों के नाम लिख लीजिए। ये क्वेश्चन तो मुझे भी एक बार एग्जाम में मिला था। ये था स्टेप्स। स्टेप्स ये पूछा गया था, स्टेप्स मनुष्य हड्डी जो है मनुष्य के शरीर के किस अंग में होता है, और कान, गला, नाक ऐसे करके ऑप्शन दिया गया था। तो मनुष्य के शरीर कान में कुल हड्डियों की संख्या होती है 3। एक पहला स्टेप्स, दूसरा है इनकुस, इनकुस, ठीक है, 2 हड्डियों के नाम हो गए, और तीसरा हड्डी का नाम है मल्लियुस। मल्लियुस, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 3 हड्डियां हैं जो मनुष्य के कानों में पाई जाती है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आघूर्ण बल का एसआई मात्रक क्या है? एम्परसेंट, न्यूटन मीटर, मिलीलीटर, इनमें से कोई नहीं। आघूर्ण बल का है न्यूटन मीटर, ठीक है। आघूर्ण बल का क्या मात्रक है? सही मात्रक न्यूटन मीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 8, 6, 4 और 3। सही जवाब है 4। 4 तरह के दांत मानव शरीर में पाए जाते हैं। अगर पूछा कौन कौन से टाइप के, तो एक है दाढ़, दूसरा है रदनक, तीसरा है कृंतक और चौथा है अग्रचवर्णक, ठीक है। अग्रचवर्णक, कृंतक, दाढ़ और चौथा है रदनक, लिख लीजिएगा। ये 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कोशिका के आत्महत्या थैली। अरे बाप रे, क्वेश्चन तो कितनी बार आ चुका है, 10 बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका के आत्महत्या थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम, राइजोबियम, कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब होगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, केंद्र के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? क्वेश्चन कई बार आ चुका है। केंद्र के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3, 6, 4 और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, तभी ये क्वेश्चन इकट्ठे हो पाएंगे, वरना वीडियो आते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, उस समय याद होगा, फिर आप भूलते रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि इस तरह के वीडियोस की अपडेट आपको आते रहे। तो वीडियो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।